अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं सिलेक्टिंग दैट इज़ डेवलपिंग रिसर्च क्वेश्चंस। सब्जेक्ट है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसर्च क्वेश्चन होता क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। रिसर्च क्वेश्चन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि क्लियर, कंसाइज और फोकस्ड क्वेश्चन होता है, जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए गाइड करता है। यानी कि ये एक सेंट्रल क्वेश्चन होता है जिसका मेन फोकस क्या है। जिसका मेन फोकस है कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो उसका आंसर दे। क्लियर? यानी कि एक सेंट्रल क्वेश्चन, एक क्लियर, कंसाइज और फोकस्ड क्वेश्चन जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए गाइड किया करता है। और रिसर्च प्रोजेक्ट का फिर मेन फोकस क्या है कि उसने जो रिसर्च क्वेश्चन है उसका आंसर देना होता है। इसी पे हमारी सारी रिसर्च बेस करती है। और एक रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको नंबर 1 स्पेसिफिक, नंबर 2 आंसरेबल, नंबर 3 कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज इन द फील्ड। ये 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए रिसर्च क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब भी दिया जा सके, और इसके अलावा जो आपकी स्पेसिफिक फील्ड है सर्च की, एरिया ऑफ रिसर्च की, उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर इसको कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। इस तरह का होना चाहिए रिसर्च क्वेश्चन। और किसी भी रिसर्च प्रोसेस के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो रिसर्च क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, ये एक फाउंडेशन होती है जिसके ऊपर सारी की सारी रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो बेस करता है। और रिसर्च क्वेश्चन की वजह से ही हम लोग जो है रिसर्च डिज़ाइन, मैथडोलॉजी, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस ये सब कुछ कर पाते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा डेवलपिंग रिसर्च क्वेश्चन, कि हम लोगों ने रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप कैसे करना है। अब जब हम लोगों ने रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप करना होता है तो उसके अंदर हमने सबसे पहले जो है ना, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर क्या गैप है, उस गैप को फाइंड आउट करना होता है। उस गैप को देखकर, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को देखकर हम लोगों ने हमारा क्वेश्चन क्रिएट करना होता है और ऐसा क्वेश्चन बनाना होता है जिसको हम लोग रिसर्च के थ्रू आंसर कर सकें। अब वो कुछ टिप्स हैं जो कि स्क्रीन पर आपको शो होंगे 1 बाय 1। तो वो टिप्स क्या है, उन टिप्स को फॉलो करते हुए हम लोग जो है ना अपना रिसर्च क्वेश्चन बना सकते हैं। पहले हमने क्या देखना है, हमने पहले देखना है आइडेंटिफाई अ जनरल टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू। कि जनरल टॉपिक, एक ब्रॉड टॉपिक जिसमें आपका इंटरेस्ट है, हमने पहले वो देखना है। अगर मैं लिटरेचर के स्टूडेंट की बात करूं कि उन्होंने कैसे देखना है कि उनका टॉपिक क्या है, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो देखेंगे अपना स्पेसिफिक लिटरेरी पीरियड देखेंगे, एक पार्टिकुलर ऑथर देखेंगे, कोई जेनरा देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ब्रॉड टॉपिक होता है, एक जनरल टॉपिक होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट था। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोई भी पार्टिकुलर ऑथर, कोई भी लिटरेरी पीरियड, कोई भी जेनरा। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट है। बाद में क्या करते हो आप करते हो उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू। यानी लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि जो लिटरेचर उस ऑथर के बारे में या उस लिटरेरी पीरियड के बारे में, जेनरा के बारे में या थ्योरी के बारे में एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसका जो है ना रिव्यू करते हो। आप उसको अच्छे से छानबीन करते हो, और छानबीन करके उसको अच्छे से देख के करते हो आप, उसके अंदर देखते हो गैप, कि कहाँ पे गैप है, ये भी काम हुआ, ये भी काम हुआ, ये भी काम हुआ, ये स्पेसिफिक पॉइंट था जिस पे काम नहीं हुआ। ठीक है, तो आप वहाँ से वो गैप देखते हो जब लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हो। यानी आपको अब गैप मिल गया। जब गैप मिल गया तो आप उस टॉपिक के स्पेसिफिक एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करते हो, यानी नैरो डाउन करते हो। कैसे? वो जो आपने एक ब्रॉड टॉपिक लिया था, उस ब्रॉड टॉपिक को अब आप स्पेसिफिक पार्ट के अंदर नैरो डाउन करते हो, उसको छोटा कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑथर ली वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, उनके आपने कुछ वर्क्स लिए, लेकिन जब आपने उसको नैरो डाउन किया इन्वेस्टिगेट करने के बाद, तो आपने देखा कि वर्जीनिया वुल्फ जो है उसके वर्क में जेंडर का काम भी हुआ लेकिन किसी ने इसके ऊपर सर्च नहीं किया हुआ। तो जेंडर को वो कैसे पोर्ट्रे करती है, आप इसके बारे में बात करने लगे हो। आपने किया पोर्ट्रेल ऑफ जेंडर इन द वर्क्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, आपने उसको नैरो डाउन कर लिया। ठीक है, ये तो मैं अभी आपको एक पर्सपेक्टिव में समझा रही हूँ ना, मैं दूसरे पर्सपेक्टिव में भी डिस्कस करूंगी आपके साथ। एनी हाउ, टॉपिक नैरो डाउन हो गया। अब जब टॉपिक नैरो डाउन हो गया उसके बाद आपने करना होता है, आपने रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना होता है। और वो कैसे होगा,
जो लिटरेचर रिव्यू आपने किया था और जो नैरो टॉपिक आपने किया था उसी की बेस के ऊपर आपका रिसर्च क्वेश्चन बनेगा जो कि क्लियर, स्पेसिफिक और आंसरेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो नैरो टॉपिक था वो था पोर्ट्रेल ऑफ जेंडर इन वर्क्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। अब हमने इसका रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया, कैसे किया? हमने लिटरेचर रिव्यू किया था ना, नैरो टॉपिक भी हो गया हमारा। अब हम लोग क्लियर, स्पेसिफिक और आंसरेबल स्टेटमेंट बनाने लगे हैं। उसमें करेंगे कि हाउ डज वर्जीनिया वुल्फ्स पोर्ट्रेयल ऑफ जेंडर इन हर नॉवेल्स रिफ्लेक्ट और चैलेंज कंटेम्प्रेरी सोसाइटल नॉर्म्स। कि वो लिटरेचर रिव्यू करके और हमारा जो टॉपिक था उसको नैरो डाउन करके हमारे पास इजीली जो क्वेश्चन है वो फॉर्मुलेट हो गया। हमारा टॉपिक ही हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। हमने बस उसके अंदर कुछ वर्ड्स इधर उधर लगा के अरेंज करने होते हैं। और अब जब हमारा रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा फिर हम लोगों ने देखना है कि इसके रेलेवेंट कौन सा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सूटेबल है। हम लोगों ने देखना कौन सी हम थ्योरी लगा रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर दे रही है। फिर हम लोगों ने जो हमारी अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको लेके चलना है। हम लोगों ने देखना कोई कौन सी पोटेंशियल लिमिटेशन इसके ऊपर लग सकती हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ये तो था कि लिटरेचर के रेलेवेंट अगर हम लोग लेके चल रहे हैं रिसर्च क्वेश्चन को। लेकिन अब जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है उसकी तरफ देखिएगा। यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल के साथ सेम चीज़ समझाई जाएगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है। हमने बात की डेवलपिंग रिसर्च क्वेश्चन कैसे डेवलप होता है। हम लोगों ने गैप देखना होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर कि जो नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे गैप क्या है, हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है, यानी कि हम लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, ठीक है। स्टेप क्या है? नंबर 1, आइडेंटिफाई अ जनरल टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू। कि जो टॉपिक जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है आपने पहले वो लेना है, यानी कि ब्रॉड टॉपिक ले लिया। जब ब्रॉड टॉपिक ले लिया, फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट साइकोलॉजी के अंदर है तो आप जो टॉपिक चूज करें उसमें से डिप्रेशन का, ठीक है। आपने डिप्रेशन का टॉपिक ले लिया उसके अंदर से, अब उसको आप नैरो डाउन करेंगे, ठीक है। यानी जो बड़ा टॉपिक था उसको आपने छोटा कर लिया। आपने जब उसको नैरो डाउन कर लिया, यानी टॉपिक आपका डिप्रेशन था, आप नैरो करके क्या कर रहे हो उसको कि आप उस टॉपिक को इम्पैक्ट ऑफ कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ऑन डिप्रेशन सिम्टम्स ऐसे कर लिया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे कि कंसीडर द स्कोप ऑफ योर रिसर्च। जो आपकी रिसर्च है उसका स्कोप देखोगे, क्योंकि अब आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाना है। अब जब आप रिसर्च क्वेश्चन बनाओगे तो देखना है आपने कि आप जो रिसर्च क्वेश्चन ऐसा बना रहे हो जो कि फिजिबल है हर एक के लिए, आपके लिए, और ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आप इजीली आंसर दे सको उस टाइम के अंदर उन सोर्सेज के अंदर जो आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यह करना है जी, आपने डिटर्मिन करना है द टाइप ऑफ रिसर्च कि आप कौन सी रिसर्च करने जा रहे हो। आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च है या क्वालिटेटिव रिसर्च है। जब आपने टाइप ऑफ रिसर्च भी अपनी कंसीडर कर ली, डिटर्मिन कर लिया, फिर आप रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करोगे जो कि आपके ऊपर जितने मैंने स्टेप्स बताए उनके ऊपर बेस करेगा। एक ऐसा रिसर्च क्वेश्चन जो कि क्लियर हो, स्पेसिफिक हो और आंसरेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ऑन डिप्रेशन सिम्टम्स इन अडल्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जनरेट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या पॉइंट्स देखे, जो इसमें मेन पॉइंट्स थे वो यही था कि आइडेंटिफाई अ जनरल टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू। फिर उस टॉपिक को आपने नैरो डाउन करना है। नैरो डाउन करने के बाद आपने देखना है जो आपकी रिसर्च है उसका क्या स्कोप है, जो रिसर्च क्वेश्चन आप बनाने वाले उसका क्या स्कोप है, कि जो आप क्वेश्चन बनाने जा रहे हो उसके लिए डाटा इतना अवेलेबल है आपके लिए कि आप विद इन गिवन टाइम फ्रेम के अंदर उसको कंप्लीट कर सको, वो आपके लिए आंसर देने के लिए फिजिबल है, ठीक है। फिर आपने जो है डिटर्मिन करना है कि आपकी रिसर्च की टाइप कौन सी है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। फिर उस टाइप के अकॉर्डिंग आपने अपना रिसर्च क्वेश्चन जो है वो डेवलप करना है, ठीक है। और यही बात जब हम लोगों ने बैक पे डिस्कस की थी एग्जाम्पल वर्जीनिया वुल्फ की, उसमें भी हमने पहला पॉइंट देखा था कि आइडेंटिफाई ब्रॉड टॉपिक। हमने पहले ब्रॉड टॉपिक लिया और जब हम उसको नैरो डाउन करते हैं, नैरो डाउन करने के लिए हम लोग को लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। हमने उस ब्रॉड टॉपिक का लिटरेचर रिव्यू किया, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद उसको हम लोगों ने नैरो डाउन किया। नैरो डाउन करने के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन जनरेट किया था और देखा था जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन है उसका स्कोप क्या है, क्या वो फिजिबल है हमारे लिए, हम उसको गिवन टाइम के अंदर रिसर्च कर सकते हैं, और जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन था वो क्लियर, स्पेसिफिक और आंसरेबल था, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो है रिसर्च क्वेश्चन वो क्लियर हो चुका होगा, कैसे डेवलप किया जाता है,
कि पहले हम लोग गैप देखते हैं, फिर हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, टॉपिक को नैरो डाउन करते हैं। नैरो डाउन करने के बाद हम देखते हैं कि हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसका क्या स्कोप है, क्योंकि हम लोगों ने एक जब टॉपिक को नैरो डाउन कर लिया, हमने फिर एक स्टेटमेंट बनानी होती है क्वेश्चन की। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग क्वेश्चन बनाया हमने, वो जो फॉर्मुलेट किया रिसर्च क्वेश्चन को, वो रिसर्च क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका हम लोग आंसर दे सकें, स्पेसिफिक है, फिजिबल है हमारे लिए। हम लोग फिर जो हमारी रिसर्च है उसकी टाइप देखते हैं, क्या ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। उसी की बेस के ऊपर हम लोग हमारा रिसर्च क्वेश्चन जो है वो डेवलप करते हैं, जो कि क्लियर, स्पेसिफिक और आंसरेबल होना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।